डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कली जो होती है आरती के पास फोन करके उसे बोलती है कि आपको आना पड़ेगा। आरती दीदी और उस प्रेशर डालने की कोशिश करती है। तभी आरती उसको जवाब देती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कली, और तुम यह सब क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि राघव सिंह राजपूत मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। मैंने उनके सामने शर्त रखी है। तभी वह बोलते हैं कि आपको बुलाएंगे, वकील बाबा आपको बुलाएंगे। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती को डाउट सा होता है। तब वह बोलती है कि हाँ आपको जरूर बुलाएंगे और वो अंजलि चाची को यहाँ पर लेकर के आएंगे, पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में रखेंगे। इस तरीके से बोलती है और फोन काट देती है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है बोलती ही रहती है। तभी देखते हैं कि कली जो होती है फोन काटने के बाद अपने उस मैरिज सर्टिफिकेट के साथ देखती है जो कि उसने धोखे से वेद से करवाया है साइन। और यहाँ पर देखते हैं कि फिर वह देख करके बोलती है कि आरती दीदी आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं आओगी तो ये खेल कैसे होगा। आपको आना पड़ेगा और वकील बाबा लाएंगे आपको। और इस तरीके से बोलती है कि वेद बाबू सिर्फ मेरे हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, आपको आना होगा। और जैसे ही आप आओगी सब कुछ होगा तो मैं आपको फिर इस सर्टिफिकेट को दिखाऊंगी और सब कुछ अलग कर दूंगी। इस तरीके से वह बात करती है। यहाँ पर देखते हैं कि वह गुस्से में होती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि पंकज पुरोहित जो होती है वह पूछते हैं यहाँ पर आरती को कि क्या हुआ, क्या बोला उसका कली ने। तभी बोलती है कि कल ही मुझे वहां पर बुला रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या चाल है, क्या साजिश है। इस तरीके से वो समझ नहीं पा रही होती है और बोलती है कि वह खुद बोल रही है कि वेद बाबू के साथ मिलेगी और यहाँ पर वो हमारे साथ शादी के लिए भी बात कर रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत उसे बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है आरती को। और तभी देखते हैं कि अभय बोलता है कि पापा आपको कहना होगा ऐसा, और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखते हैं कि ये आरती जो होती है पंकज पुरोहित से बताती है कि मैंने शर्त रखी है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत होता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है और बोलता है कि मैं उस 2 कौड़ी की अंजलि अवस्थी को अपने घर में लेकर के आऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसको अभय समझाता है कि पापा आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ही बेटे के मर्डर के जुर्म में चले जाएंगे और हम सब फंस जाएंगे। यहाँ पर जो भजन होता है वो भी बोलता है कि हाँ सर आप क्यों इस केस से भाग रहे हैं, आखिर आप इतने काबिल वकील होकर ऐसे बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। और तभी देखते हैं कि वैभव भी बोलता है कि बड़े भैया आपको यह करना होगा। और सब वहां पर बात करते हैं लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सब बोलते हैं कि आप मेरे लिए ना सही युवराज के लिए करिए, क्योंकि युवराज इस घर का होने वाला दामाद है। तभी युवराज बोलता है हाँ आप मेरे लिए ही ना सही महक के लिए करिए, क्योंकि महक से मेरी शादी होने वाली है। इस तरीके से वह लोग उस पर प्रेशर डालते हैं राघव सिंह राजपूत पर। राघव सिंह राजपूत जो होता है वह भी नहीं एक्सपेक्ट करने वाला होता है आरती को यहाँ पर घर पे लाने के लिए। और तभी देखते हैं वहाँ पर कली आ जाती है और कली बोलती है कि वकील बाबा आप तो भाग रहे हैं। और तभी वह बोलती है कि मैंने आपका सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना पति भी दांव पर लगा दिया और आप एक काम भी नहीं कर सकते है। और इस तरीके से वह बोलते हैं यहाँ पर। और तभी बोलती है कि नहीं वकील बाबा आप जाएंगे, आपको उनको तो वो बोलना ही होगा, करना ही होगा। वो इस तरीके से यहाँ पर सब समझाते हैं। और वैभव भी बोलता है कि आखिर ये नाटक ही तो है ना बड़े भैया, तो हम नाटक ही तो कर रहे हैं। तभी कली जो होती है बोलती है कि ये लाइए, ये शुभ काम मैं कर देती हूँ। और वह यहाँ पर फोन मांगती है, राघव सिंह राजपूत का फोन मांग करके वो राघव सिंह राजपूत के नंबर से आरती के पास फोन करती है। और जैसे वो फोन करती है तो यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग बात करने के लिए बोलते हैं राघव सिंह राजपूत को आरती से।
तो वह आरती से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं राघव सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। तभी उसको याद आता है, वो बोलते हैं, अरे सॉरी मैं आज तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ। इस तरीके से बोलते हैं और बोलते हैं वैसे पूरे परिवार ने तो तुम्हें शादी के लिए निमंत्रण किया है, लेकिन मैं खुद आऊँगा। मैं तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा का पिता और तुम्हारी माँ का ससुर, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और इस तरीके से बोलते हैं कि पूरे मान सम्मान के साथ अंजलि को घर में लेकर के आऊँगा, आखिर मैं भी किसी का पिता और किसी का दादाजी हूँ। तो इस तरीके से वो बोलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ मैं खुद आऊँगा यहाँ पर लेने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले इस घर की बहू इस घर में थी, कुछ सालों पहले उसका वेलकम हुआ था, तो हमारे घर की बहू बेटियां सब उसका स्वागत करेंगे और मैं खुद आऊँगा लेने के लिए। इस तरीके से बोलते हैं और तो आरती की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी आरती बोलती कि आप आखिर मान ही लिया आपने कि आप मेरे दादाजी हैं। तभी बोलती है, हाँ मैं मान ही लूँगा क्योंकि तुमने खुद बोला था ना। तो इस तरीके से वो लोग बात करते हैं और फ़ोन काटते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि गौरव चाचू आ जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो बड़ी साजिश है। गौरव चाचू तभी देखते हैं कि गौरव पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बड़े भैया बताइए, आप आखिर आरती को क्यों बुलाना चाहते हैं, आप अंजलि को क्यों बुला रहे हैं यहाँ पर। तो सब लोग यहाँ पर बोलते हैं कि वो इस घर की बहू है, इसीलिए उसका आना बनता है। तभी देखते हैं कि वो समझ जाते हैं और बोलते हैं कि बड़े भैया आप बिना मतलब के अपने बेटे को आग, अर्थी को आग भी नहीं लगा सकते, आप बिना मतलब कुछ नहीं कर सकते। आखिर आप राघव सिंह राजपूत। इस तरीके से वो जैसे ही बोलते हैं तो देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आ जाता है और वह राघव पे हाथ उठाने लगते हैं। और जैसे ही गौरव पर हाथ उठाते हैं तभी देखते हैं कि यहाँ पर गौरव अपना हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बड़े भैया हाथ वह उठाता है जो प्यार करता हो और आप तो कर ही नहीं सकते। तभी देखते हैं अभय भी बोलता है कि चाचू आप रहने दीजिए, आप इस मामले में मत पड़िए। और तभी यहाँ पर देखते हैं जो वैभव होता है वो भी आते हैं और बोलते हैं कि गौरव भैया आप रहने दीजिए, छोड़िए ना, आप इस सब चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। अगर घर की बहू घर पे आ रही है तो अच्छी बात है ना, वो घर में घर की बहू और पोती आ रही है, अमन की आत्मा को शांति मिलेगी, खुश होगा। तभी यहाँ पर देखते हैं गौरव चाचू बोलते हैं कि अच्छा इतने दिन अमन की आत्मा को और शांति नहीं मिली थी, 21 साल हो गए तब नहीं मिला था, आखिर बिना वजह क्या है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते और मुझे मत बता, माँ के सामने मौसी की बातें नहीं बताया करते। इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आखिर क्या करना चाहते हो, चाल क्या है। तभी देखते हैं कली वहाँ पर आती है और कली बोलती है कि कुछ समय पहले आरती दीदी के ऊपर मेरा एक कर्ज है जिसे मुझे चुकाना है, क्योंकि मैं जब मेरी बोली लग रही थी, मुझे बेचा जा रहा था, तब आरती दीदी ने मुझे गुंडों से बचाया था और मेरी शादी वेद जी से कराई थी। बस इसी की वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे भी पंकज पुरोहित देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू इस तरीके से, तो बोलते हैं क्या हुआ आरती, आखिर क्या बात है। तभी आरती बोलते हैं कि दादाजी हमें लेने आ रहे हैं और मेरी माँ को मान सम्मान मिलेगा, मुझे कोई केस नहीं लड़ना पड़ेगा। इस तरीके से वो बताती है और बोलती है कि सर मैं जा रही हूँ, लेकिन ऐसे भी पंकज पुरोहित उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि कुछ बड़ी बात होगी, कुछ बड़ी चाल होगी, क्योंकि राघव सिंह राजपूत यहाँ पर नहीं आ सकते और अंजलि को कभी नहीं ले जा सकते। तभी वो बोलते हैं कि मैं बता रहा हूँ इसके पीछे कुछ बड़ी बात होगी, लेकिन यहाँ पर आरती सुनती नहीं, आरती खुश होती है और बोलती है कि नहीं मुझे जाना होगा, मुझे ये खुशखबरी अपनी माँ को बतानी होगी। और देखते हैं कि ये बस्ती की तरफ आती है। यहाँ पर वो बस्ती की तरफ आ रही होती है और वो राघव सिंह राजपूत से की हुई बात को सोच रही होती है कि किस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने उसे बोला होता है कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, तुम्हारी माँ को पूरा मान सम्मान मिले। इस तरीके से सोचती हुई आती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वेद होता है, जो वेद आ जाता है और वेद आवाज देता है आरती को। और तभी आरती देखती है वेद को तो बोलती है वेद जी आप। तभी वेद वहाँ पर आ जाता है और बोलता है हाँ। तो आरती बोलती है आप क्यों आए हैं, आखिर आप यहाँ बस्ती में सब लोग देख रहे हैं और आप दूसरे के पति हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तभी बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ।
इस तरीके से आरती के सामने बोलते हैं तो आरती उनको मना करती है और बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए, अभी आपने बहुत बदनामी करा दी। आखिर मैं एक लड़की हूँ तो मेरी बदनामी करा के क्या मिलेगा आपको, पहले ही बहुत बदनामी करा दी। तभी देखते हैं कि वेद बोलता है कि मुझ पर, और यहाँ पर आरती बोलती है मुझे कलंक मत लगाइए मुझ पर। तब वेद उसे समझाता है और बोलता है कि कलंक क्या कलंक, तो लोग राधा जी से भी लगाए थे, लेकिन कृष्ण जी ने उसे हमेशा प्रेम किया है राधा जी को। तभी आरती उनको डांट लगाते हुए बोलती है कि आप ये फालतू की बकवास मत करिए और आप यहाँ से जाइए। लेकिन वेद वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता और वेद बोलता है कि आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ के अलावा अगर कोई दूसरी औरत है मेरी जिंदगी में तो तुम हो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और रही बात उस कली की, तो उस कली के मांग में मैंने सिंदूर नहीं, मैंने तो कलर भरा था, वो एक महज लाल रंग था और मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरती क्यों इस बदनामी को हम दूर नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से शादी कर लें, एक दूसरे के पास हो जाएं। तो आरती मना करती है। तभी वे बोलता है कि हाँ आरती, और वैसे बेबी आरती ने को बताते हैं कि कली ने बोल दिया है कि उसको पैसे, प्रॉपर्टी और कुछ गहने चाहिए, तो मैं उसको सब दे दूंगा और वह छोड़कर चली जाएगी और हमारी शादी करवा देगी, कि जैसे कि कुछ समय पहले तुम्हारी और हमारी तुमने कराई थी। कली के हाथ में मेरा हाथ देख के तो हमारी भी हो जाएगी, कली हमारी शादी करवा देगी। इस तरीके से वह बात करती है। यहाँ पर आरती को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और आरती बोलती है कि छोड़िए बेद जी, हमारा हाथ छोड़िए, और वेद उसका हाथ पकड़ के रखता है। तभी देखती है कि यहाँ पर सोनल जो होती है ये सब देख रही होती है कि वेद का हाथ पकड़ के आरती ने रखा है, और वह कली के पास फोन करती है और वह बोलती है कि हाथ पकड़ लिया है भाई ने आरती का। तो बोलती है कि हाथ पकड़ लिया है, वह दोनों करीब आ गए हैं। इतना सुनकर के यहाँ पर कली एकदम पागल जैसी हो जाती है और बोलती है कि सच में वो लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं, बहुत करीब आ गए हैं ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके से वो पागल होके बोल रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर सोनल बोलती है हाँ, तभी बोलती है और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर वह बोलती है कि कुछ नहीं, बस वह हाथ हटाने की कोशिश कर रही है आरती, और भाई उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कल ही खुद हमारी शादी कराएगी। तो ये सुनकर कली हंसने लगती है और बोलती है कि मैं वेद बाबू को 7 जन्मों तक नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वेद बाबू सिर्फ मैं वेद बाबू से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उस आरती बस्ती को तो मैं वो हाल करूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार ये केस रफा दफा हो जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, बस एक बार में हमारा परिवार सही हो जाए। इस तरीके से वो बोलती है और वह हंस रही होती है। यहाँ पर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह आरती को लेकर के बहुत गुस्सा होती है। बोलती है कि उस आरती बस्ती को मैं जान से मार दूंगी। यहाँ पर देखते हैं कि वेद को मना करती है आरती, लेकिन वेद मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि वेद को मना करती है आरती, लेकिन फिर भी वेद उसके लिए कुछ कहने लेकर के जाता है, जो कि बड़े प्यार से उसे पहनाता है। और यहाँ पर आरती ये सब देख के परेशान होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताइए कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।